करण सिंह जी, प्रयागराज। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, किस्मत, तकदीर और भाग्य से ज्यादा हमें अपने कर्मों पर भरोसा करना चाहिए कि नहीं? और कर्मों से भी ज्यादा भगवान पर करना चाहिए भरोसा। पूर्व कर्मों के परिणाम से ही, जिसे तुम किस्मत, तकदीर, भाग्य कहते हो, वो पूर्व कर्मों के परिणाम से रची जाती है। तो हम ऐसे महान कर्म कर लें तो हम उसको मिटा सकते हैं। पूर्व, जैसे हमारा गोदाम खराब चीजों से भरा हो तो उसमें आग लगाई जा सकती है ना, पर हमारी पहुंच हो आग लगाने की तब है। तो हमारे अनंत जन्मों के कर्म जहां जमा है उसे कहते हैं संचित कर्म शास्त्रीय भाषा में। और जो हम अब कर्म कर रहे हैं इसे कहते हैं क्रियमाण, नवीन कर्म। और जिसके द्वारा शरीर रचा गया है, तो मानो पूरे गोदाम में से शुभ और अशुभ दोनों को मिला के इस शरीर, तो कभी सुख कभी दुख, कभी भयंकर पीड़ा वाला दुख आ रहा है, कभी बड़े उन्मत्तता वाला सुख आ रहा है, नाचना कूदना, हर्ष, उन्मत्तता, वो दोनों कर्मों के परिणाम। अभी पूरे कर्म भोग नहीं है, उनमें से कुछ निकाल करके उसी की तकदीर बनी हुई है। शुभ और अशुभ कर्मों से इस शरीर की जो जन्म से लेकर मृत्यु तक रचना में सुख दुख आए जाएगा, उस वो हमारे तकदीर और भाग्य कहते हैं। अब हमारा नवीन कर्म क्या है? हम उसको रोक सकते हैं, तकदीर को, भाग्य को बदल देंगे। ये मानवदेह है ना, ऐसा भजन करेंगे, ऐसा दूसरों को सुख देंगे, ऐसे पवित्र आचरण करेंगे तो हमारे भाग्य बदल जाएंगे। क्योंकि वो भाग्य कोई देवता नहीं है, वो हमारे पूर्व के गंदे या अच्छे कर्म है। अच्छे कर्म है तो सुख दे रहे हैं, तो अब हम इस सुख में ही फंसे रहेंगे क्या? हमें और सुख चाहिए, तो क्या करें? उस सुख को दूसरों में बांट दें, अब वो बड़ा होकर के मिलेगा। अब हम क्या करते हैं? अपने सुख के लिए दूसरों के सुख का नाश करते हैं, अब वो और बड़ा होकर के मिला तो महा दुख भोग रहे हैं, राह से न समझने के कारण। तो दुख और सुख देने वाले शुभ और अशुभ कर्म जो हमारे भाग्य में लिखे हैं, वो अगर हम मिटाना चाहें तो एक ही बात है, भगवान की शरण में होकर नाम जप करते हुए दूसरों को सुख पहुंचाए। बात समझ में आ रही? हाँ, अगर हम केवल कर्म पर भरोसा करें और भगवान पर नहीं, तो भी हम अधूरे रह जाएंगे। क्योंकि सांगोपांग कर्म करने की हमें योग्यता नहीं, बुद्धि नहीं। किसी भी कर्म को जब तक सांगोपांग नहीं किया जाता तब तक उसका फल प्रकट नहीं होता। हमसे त्रुटियां हो सकती हैं, तो हम क्या करें? बड़े का सहारा ले लिया। अब जो त्रुटि होगी वो संभाल लेगा। और हमारे कर्म जो हैं वो जब भगवत समर्पित हो जाएंगे, यत करोषि, जो भी कर्म कर रहे हो, अब वो हमारे प्रारब्ध को भोगने की सामर्थ्य देंगे और पूर्व संचित जिससे भाग्य बना है उसको नष्ट कर देंगे। तब हमें मोक्ष प्राप्त होगा, भगवत प्राप्ति होगी, हमारा मंगल होगा। तो ये मनुष्य जन्म कर्म भोगने के लिए नहीं मिला, उनको मिटाने के लिए मिला है। कि कोई भी कर्म हम मिटा सकते हैं भजन के बल से। उसे अब जैसे प्रारब्ध भोग आया है, क्या क्या समस्या है? प्रारब्ध भोग आया तो इतना बड़ा आया है, क्यों आया है? आखिरी जन्म है, खेल का आखिरी सोपान है, खत्म। जितना स्टॉक सब भस्म जो है सब, अब अपने घर जाना है, छुट्टी। जब घर जाना होता है ना तो दुकान समेट ली जाती है ना, बस समेट गई दुकान। बस यही बात समझाने के लिए श्री जी ने बोलने का अवसर दिया है और आप लोगों को सुनने का अवसर दिया है। ए चलना है आज नहीं तो कल, और जहां चलना है वहां इस देश की कोई भी सामग्री काम नहीं आएगी। वहां के लिए अलग है, अलग अलग सिक्का होता है ना, बदल लो यहाँ का सिक्का। जैसे हमको अमेरिका जाना हो तो भारत का पैसा बदल के ही तो खर्चा करेंगे, वहां का मिले तो यहां बदल के खर्चा करेंगे ना। तो वहां का पैसा है परम धन राधा नाम आधार, राधा राधा राधा। अच्छा, यही आपके साथ जाएगा और यही आपको कमाने नहीं दे रही माया, और सब व्यवस्था करेगी, ये नहीं कर ले देगी, तो फिर हम खाली हो जाएंगे। इसलिए मरने से डर लगता है, मरेंगे तो फिर क्या होगा। और सही कहते हैं भजन करो तो आपको पता हो जाएगा कि मुझे कहाँ जाना है, ठिकाना पता चल। जैसे आप आ रहे हो ना हमारे पास, हमसे परिचय है, तो आपके मन में उत्साह आने के लिए कि नहीं यार जाएंगे, वो महात्मा जी मिलेंगे, बाबा जी मिलेंगे, बिल्कुल अपने तो घर जैसा व्यवहार रहता है, ऐसे एकदम ऐसे प्रिय। अब वहां पता नहीं हमें जाना है, कैसा है, क्या व्यवस्था है। ऐसे ही जब प्रभु से परिचय हो जाता है, अपने स्वामी के पास जा रहे हैं, जिनके लिए जीवन भर तड़पे हैं, याद किए हैं, आज उनका दीदार होगा,
तब शरीर छूटा और प्रभु के समीप, तो आनंद होता है। ये बात जल्दी समझ में नहीं आती। कितने दिन रुकोगे, कितने दिन रुकोगे? 80 वर्ष, 90 वर्ष, कितने निकल गए? बोले 40 वर्ष, 50 वर्ष, क्या समेट पाए, क्या समझ पाए, क्या भोग पाए? बोले नहीं, अभी प्लान ही बन रहा है। सबका प्लान बन रहा है ना, इतना मिल जाए, ये मकान बना लूंगा, ये लड़के को वहां ब्याह कर लूंगा, लड़की को वहां कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, वैसा, और गए। सब प्लान यही रखे के रखे रह गए। आए थे किस लिए? कि जीवन मुक्त हो जाऊंगा भजन कर। गर्भ में प्रार्थना की थी, एक बार निकालो इस नर्क से, आपका भजन करके मैं आपको प्राप्त करूंगा। तो जहां जो हो, ये सब भगवान की सेवा है। चाहे आप किसान हो, व्यापारी हो, राज सैनिक हो, कोई भी हो, ये भगवान की सृष्टि है। सेवा करो, नाम जप करो और हृदय से भगवान का आश्रय ले लो, बस काम हो जाएगा। ये जो तकदीर भाग्य है ना, ये खिलौना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस पे घुटने नहीं टेकने, हाँ, उनको घुटने टिकवा देने। भगवान का बहुत बड़ा बल होता है, जिसके बल से अनंत ब्रह्मांड चल रहे, उनका मैं दास हूं, मैं उनका अंश हूं। देखो अभी गर्जना आ जाएगी। और जब आप केवल शरीर अभिमान से धन बल करोगे, लोक बल करोगे, तो घबरा जाओगे। और भगवान का बल है तो हर समय मृत्यु से लड़ते हुए, देखो ना वीर जवान, कहीं भी गोली लग सकती, कभी भी लग सकती, फिर इनको तो डिप्रेशन में चले जाना चाहिए। परिवार है, सब है, लेकिन नहीं, जब अपने धर्म की तरफ सोचते हैं कि हमारा स्वरूप है धर्म, देश रक्षा करना, प्रजा को सुख पहुंचाना, तो गोली खाना एक फूल खाने के जैसा है। कोई नहीं, देखो ना, गोलियां चल रही पर शत्रु को परास्त करने के लिए छाती आगे लगाए हुए चले जा रहे हैं। जब लोक धर्म में इतनी बड़ी ताकत है, तो भागवत धर्म में कितनी बड़ी ताकत होगी। उसी धर्म से तो लोक धर्म का प्रादुर्भाव है। इसलिए नाम जप करो, कोई नशा ना करो, ये प्रार्थना है। इससे आप दुखी होगे, आपका परिवार दुखी होगा, और आपकी बुद्धि की धरा नीचे उतर जाएगी गंदे आचरणों में। कोई नशा मत करो, पवित्र भोजन और पवित्र विचार और भगवान का आश्रय, तो मनुष्य जीवन ये मंगलमय हो जाएगा, ये सार्थक हो जाएगा। यही सबसे प्रार्थना है।